हे गाइस, और क्या नहीं चल रहा है। मोस्ट वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एबीसीडी अपना बैलेंस कैरी डाउन। आज का अपना सब्जेक्ट है गाइस बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। इसका ये फोर्थ पार्ट है गाइस। आप पहले वाले पार्ट से देख लीजिए जो नए व्यूवर्स है, फिर आपको आगे जाके आगे वाला पार्ट समझ में आएगा जो ये वाला पार्ट है। ठीक है, इसमें हम करने वाले इलस्ट्रेशन थर्ड, रूचा और जूली का। तो चलिए गाइस, बिना देरी कर शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। अगर आपको अच्छा लगेगा गाइस तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन टू गेट माय डेली नोटिफिकेशंस। तो ये है अपना क्वेश्चन। रूचा एंड जूली आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो का है तो इस ही रेशियो में जो कैपिटल है इनका, इस रेशियो में ये लोग प्रॉफिट और लॉसेस शेयर करने वाले हैं। सो इसमें कैपिटल रेशियो दिया हुआ है पर वो आपको ढूंढना है। ठीक है, आपको ढूंढना है, इसमें दिया है वो, हम आगे जाके उसको सॉल्व करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस दिया हमको। आप हमेशा क्वेश्चन पढ़ते ही देख लीजिए आपको कितने अकाउंट बनाने हैं, कि आपको क्या बनाना है। कभी भी आप क्वेश्चन स्किप मत कीजिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए ही पढ़िए। कभी कभी क्वेश्चन में बस ऐसे दे देते कि आपको बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, आपको ट्रेडिंग नहीं बनाना है, या फिर आपको बैलेंस शीट नहीं बनानी है। ऐसे अगर आपने एग्जाम में आपको बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूछा है और आपने 3 अकाउंट बना दिए, या 3 अकाउंट नहीं सॉरी 2 अकाउंट आपने बना दिए और बैलेंस शीट बना दिया आपने, तो आपका टाइम बहुत कंज्यूम होने वाला है गाइस। और फिर आगे जाके आप रिग्रेट करोगे कि यार आप मैंने तो तीनों के तीनों बना दिया। ठीक है, इसीलिए पहले सबसे पहले क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। ठीक है, तो ये है अपना ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में एक्सपेंसेस और एसेट, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में इनकम्स और लायबिलिटीज, इसके सिवा कुछ नहीं। ठीक है, यहां पर गाइस एडजस्टमेंट भी दिए हुए हैं। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 88,000 जो कॉस्ट प्राइस है एंड 90,000 जो मार्केट प्राइस है। अब हम रिकॉर्ड किस पे करें? जो आपको सबसे कम दिख रहा है ना गाइस अमाउंट, उस पे करो। यहाँ पर सबसे कम अमाउंट कौन सा है? 88,000। सो 88,000 क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करना है। सबसे कम अमाउंट क्यों यार? सबसे कम क्यों? सबसे ज्यादा क्यों नहीं? क्योंकि दिस फॉलोज कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। कंजर्वेटिज्म क्या कहता है? एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट ऑल पॉसिबल लॉसेस। अब इस केस में मान लो मैंने जो कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक था उसको मैंने काउंट किया मार्केट प्राइस पर, हाईएस्ट प्राइस पर 90,000 मैंने लिख दिया। ठीक है, बैलेंस शीट में मैंने लिख दिया। और आगे जाके पता चला कि इसकी जो मार्केट प्राइस है वो डिक्रीज होकर आ गई है 70 पर। ठीक है, 70 पर आ गई, पर आपने तो यार 90 लिखा है। कल को जाकर अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पास आया, रेड मार दिया आपके पास, और आपके बुक्स में लिखा है यहाँ 90,000 है, पर आपने जो भी ट्रेडिंग की और उससे जो कमाया वो तो 70,000 ही था यार, वो तो 70,000 था। वो तो कहेगी फिर यार 90,000 तुमने कहाँ से लिखा? वो बाकी क्या जो अमाउंट थी वो तो तुम्हारी ब्लैक मनी है, क्योंकि तुमने इसमें 90,000 लिखा है और एक्चुअल में तुम्हारे ट्रेडिंग में जो भी तुमने ट्रांजेक्शन किया ना यार, उसमें तो दिखा है कि 70,000 है। इसीलिए सबसे कम अमाउंट जो होती है वो रिकॉर्ड करो। अब इस केस में हम रिकॉर्ड करेंगे सबसे लोवेस्ट 88,000। 88,000 रिकॉर्ड करने से क्या होगा गाइस? मान लो अगर आपने 88,000 रिकॉर्ड कर लिया, कॉस्ट प्राइस सबसे कम है। ठीक है, आगे जाके इसकी प्राइस बढ़ गई 90। ठीक है, मार्केट प्राइस पे 90 बढ़ गई यार, फिर तो आपकी बल्ले बल्ले ना यार, आपने तो 88 लिख दिया और आगे जाके 90। सो आपको 2,000 का प्रॉफिट मिल गया, मतलब अलग से प्रॉफिट मिल गया आपको, जो आपके बुक्स में लिखा भी नहीं है, साइड से प्रॉफिट मिल गया आपको। आपके तो बल्ले बल्ले यार। सो इसी वे में जितने भी लॉसेस हो सकते हैं आपके आगे जाकर, जो कम अमाउंट है वो दिखाओ। जितनी भी लॉसेस हो सकती है, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट ऑल पॉसिबल लॉसेस। जो प्रॉफिट है, जो आ सकते हैं या नहीं भी आ सकते, वो मत दिखाओ। जो लॉसेस है, जो आ सकते हैं, आपको चांसेस लग रहे हैं लॉसेस आने के, वो दिखाओ। ठीक है, उसे छोड़ना नहीं है लॉसेस को, क्योंकि आगे जाके आपको ही फटका पड़ने वाला है उसका। इसीलिए कम से कम प्राइस जो होगी क्लोजिंग स्टॉक की या कोई भी एसेट की, उस पर रिकॉर्ड करना है हमें। तो पहली वाली एडजस्टमेंट तो हो गई गाइस क्लियर। सेकेंड वाली, रूचा एंड जूली विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस 3,000 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली फॉर देयर पर्सनल यूज। रूचा और जूली ने कुछ विड्रॉन किया है। वो कुछ क्या है? वो आपके गुड्स है। ठीक है, बिजनेस से उन्होंने जो कैपिटल लाया था, जो उन्होंने गुड्स वगैरह सामान जो माल था,
उन्होंने बिजनेस में भरवाया और उस माल में से उन्होंने कुछ माल निकाल लिया खुद की यूज के लिए। रूचा और जूली, इनका सपोज गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से, ये इन दोनों का है, ठीक है। इन दोनों ने कब्जा कर लिया जेठालाल पर। और मान लो दोनों ने टीवी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम, सपोज टीवी और एक फ्रिज, ठीक है, दोनों ने कैपिटल डाल दिया उनके फर्म में। और रूचा ने एक टीवी निकाल लिया, जूली ने एक फ्रिज निकाल लिया। सो उनका कैपिटल कम हुआ या नहीं हुआ? उनका जो भी कैपिटल था, जो उन्होंने लगाया, जो इन्वेस्ट किया, वो कम हुआ या नहीं हुआ? इसीलिए हम ड्राइंग जो होती है, ठीक है, हम कैपिटल से लेस करते हैं। और सेकेंड इफेक्ट, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड में ऐड करते हैं, क्योंकि गुड्स जा रहे हैं फर्म से, ठीक है। क्रेडिट में हमने ऐड कर दिया, देखो आप, बाय गुड्स विदड्रॉन बाय पार्टनर्स रूचा और जूली। सो ये ऐसे होता है, भूलिए मत। फर्स्ट, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में कहा था, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको सर्कल करना है। आप भूल जाते हो हमेशा, आप नहीं, मैक्सिमम स्टूडेंट भूल जाते हैं यार रिकॉर्ड करना। इस वजह से उनकी जो बैलेंस शीट होती है वो टैली नहीं करती है, या फिर नेट प्रॉफिट जो होता है या फिर ग्रॉस प्रॉफिट भी होता है, वो कुछ अलग ही आ जाता है। सो चलिए गाइस, सेकेंड वाला भी हो गया। अब थर्ड वाला, डेप्रिशिएट मोटर वैन 5% एंड प्लांट एंड मशीनरी 7%। मोटर वैन का जो डेप्रिसिएशन है वो 5% और प्लांट एंड मशीनरी का 7% डेप्रिशिएट करके जो बुक वैल्यू है वो हमें लिखनी है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर्स 5% इज टू बी क्रिएटेड। डेटर्स पर ऑलरेडी आपको निकालनी है, ये हम आगे करेंगे। फिर है फिफ्थ वाला, आउटस्टैंडिंग वेजेस 800। ये आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है, इसके दो इफेक्ट हो गए। हर एडजस्टमेंट में दो इफेक्ट होते हैं, सबको पता है पहले से ही। आउटस्टैंडिंग वेजेस के दो इफेक्ट हो गए, एक तो जाएगा आपके लाइबिलिटी साइड में, और जो वेजेस है अगर ट्रायल बैलेंस में लिखा होगा, ठीक है, दिखाया होगा, तो उन वेजेस को ऐड करो, जैसे यहाँ पर हुआ है वेजेस एंड सैलरीज, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस। और अगर ट्रायल बैलेंस में लिखा नहीं है वेजेस, सो आप बस लाइबिलिटी में ही ऐड करो, उसका सेकेंड इफेक्ट मत दो, ठीक है। किस किस केसेस में, रेयर केसेस में एडजस्टमेंट के बस एक इफेक्ट होते हैं, बहुत रेयर केसेस में। सिक्स्थ वाला, गुड्स ऑफ 6,000 वर परचेज ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सो एंट्री नहीं थी, एंट्री कर दो, बस इतना ही करना हमें। और इसमें सेवेंथ वाला जो है एडजस्टमेंट, हमारे टेक्स्ट बुक जो बनाने वाले थे, जो टाइपर थे, उन्होंने डाला ही नहीं यार, भूल गए शायद उनको नेजेस कॉल आया होगा यार, पता नहीं। खैर उनकी भी गलती नहीं है यार, इंसान से ही गलतियां होती है। आप ऐसा मत सोचिए कि टेक्स्ट बुक में ज्यादा मिस्टेक्स है सो बोर्ड की हमारी गलती है, नहीं यार, ये फर्स्ट एडिशन है। फर्स्ट एडिशन में किसी की भी गलती होती है, किसी भी इंसान से गलती हो गई होगी यार, ऐसा कोई नहीं है इतना स्मार्ट। दिस मिस्टेक्स आर एक्सेप्टेबल यार। सो सेवेंथ वाला भी आप कर दो, गुड्स ऑफ 6,000 वॉज सोल्ड ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी अनरिकॉर्डेड सेल्स। यहाँ पर अनरिकॉर्डेड परचेस है, तो सेवेंथ वाला ऐड कर दो, सिक्स्थ और सेवेंथ वाला ऐड कर दो अनरिकॉर्डेड सेल्स का, उतनी अमाउंट पर 6,000 का ऐड कर दिया, ठीक है। अब बढ़ते आगे। यहाँ पर देखो, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो पे कहा था, मेरे जो पहला वाला वीडियो था, इसके आपको टिक करना है, जो भी सारे एडजस्टमेंट से जिसके इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में हो गए, उसको आपको टिक करना है। तो मैंने टिक कर दिया, यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग जगह पर। सबसे पहली एंट्री क्या करोगे गाइस? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, फिर कैपिटल, सबसे पहली एंट्रीज ये रहेगी। तो चलो पहली एंट्रीज कर दो, ये यहाँ पर पहली एंट्रीज हो गई है हमारी। ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक, बाय सेल्स, कैपिटल, परचेस में देखो अनरिकॉर्डेड सेल्स, अनरिकॉर्डेड परचेस है या नहीं, अनरिकॉर्डेड परचेस है, ऊपर दिया हुआ है, एडजस्टमेंट ऐड कर दो। बाय सेल्स में देखो अनरिकॉर्डेड सेल्स है या नहीं, सेवेंथ वाली जो एडजस्टमेंट थी वो जो दिखाई नहीं गई थी वो हमने ऐड कर दिया यहाँ पर, ठीक है। कभी भी याद रहे, जो चीजें ऐड करनी है ना वो पहले ही लिखो, परचेस ऐड फिर लेस करो। कभी भी पहली चीज ऐड की लिखनी होती है पॉजिटिव, फिर लेस करना है नेगेटिव, ठीक है। हुआ इतना, कैपिटल लिख दिया। अब कैपिटल में देखो तुम गाइस, टेक्स्ट बुक में यहाँ पर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है आपको मार्क्स अगर आप कैपिटल अकाउंट नहीं बनाओगे। और इसी में आप अगर एडजस्ट करोगे, जो ड्राइंग्स है, जो नेट प्रॉफिट है, ऐड या लेस करोगे, चलेगा यार, क्योंकि हम 11 से अब तक वही करते आ रहे हैं। सो हमारे हाथ को और ब्रेन को वो आदत पड़ गई है। वो आप पे डिपेंड करता है गाइस। अगर आपके पास टाइम है अच्छा खासा
एग्जाम में पढ़ा है, सो आप बनाइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर आपके पास टाइम कम है सो मत बनाइए, आप इसी में एडजस्ट कर लीजिए यार। इस वीडियो में मैं इसी में एडजस्ट करने वाला हूँ, कैपिटल, रुचा, जूली। आपको बताऊंगा कि कैसे करना है एडजस्ट, और इसका भी आपको दिखाऊंगा कि इफेक्ट ये इन्होंने कैसे बनाया, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया। ठीक है, तो अगली एंट्री परचेस हो गया, अनरिकॉर्डेड सेल्स हुआ, सॉरी परचेस हुआ, अनरिकॉर्डेड परचेस हुआ, सेल्स हुआ, अनरिकॉर्डेड सेल्स हुआ, कैपिटल भी लिख दिया हमने दोनों दोनों का, रुचा जूली का। फिर देखो रिटर्न्स है नहीं, रिटर्न्स है या नहीं, रिटर्न्स इसमें है, इसमें परचेस रिटर्न है 6000 के और इसमें सेल्स रिटर्न है 8000 के। ठीक है, पहले ऐड कर दो, 48,000 प्लस 6000 इज 54,000, 48,000 और 6000 ऐड कर दिए तो 54,000 होता है, उसमें से लेस करो 6000, आंसर आएगा 48,000। सेल्स में ऐड करो अनरिकॉर्डेड सेल्स, हमने रिकॉर्ड किए नहीं, इतना सेल हुआ पर हमने उसका एंट्री कुछ की नहीं, हमको पता ही नहीं था, पर आगे जाके हमको सपना मतलब आ गया कि यार मैंने ये सेल्स किया था और मुझे अभी याद आया। सो उसको भी तुम ऐड कर दो, 1,48,000 में 6,000 ऐड कर दो, आंसर आएगा 1,54,000। इसमें से लेस करो जो आपको माल वापस आया है, जो आपके बायर थे, कस्टमर थे, उन्होंने ये माल डिफेक्टिव था इसलिए वापस कर दिया। तो जो हमने बेचा था उसमें से हम माइनस करेंगे ना, कम करेंगे जितना हमारा सेल्स हुआ है, क्योंकि वो वापस आ गया यार, हमको पैसा वापस चुकाना पड़ा है उन्हें। सो लेस कर दिया 8,000, 1,54,000 में से 8,000 लेस करेंगे, सो इट विल बी 1,46,000। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक, परचेस, सेल्स की कहानी खत्म हो चुकी है। बट यहाँ पर देखो ये जो 6th वाला है, अनरिकॉर्डेड परचेस, अनरिकॉर्डेड सेल्स, इसकी सेकेंड इफेक्ट होगा। सेकेंड इफेक्ट हम आगे करेंगे, कैसे करते हैं। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ट्रेड एक्सपेंसेस। अब इसमें थोड़ा डिटेल कॉन्सेप्ट जान लो। आपके ट्रायल बैलेंस में अगर अकेला ट्रेड एक्सपेंस दिख रहा है, सपोज बस ट्रेड एक्सपेंस दिया है और जनरल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, बाकी सारे जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस है वो नहीं दिए हैं, सो आपको ट्रेड एक्सपेंस जो है वो आपको डालना है पीएनएल के डेबिट साइड में। पीएनएल के डेबिट साइड में ट्रेड एक्सपेंस यानी क्या, आपका ट्रेडिंग का खर्चा, यानी फैक्ट्री का खर्चा। पर यार फैक्ट्री का खर्चा मैं पीएनएल में क्यों लिखूं, मैं तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखूंगा यार, क्योंकि इसमें ट्रेड एक्सपेंसेस में आपके कुछ ऑफिस के भी एक्सपेंसेस ऐड हो चुके हैं। ठीक है, ऐसा मान लो कभी कभार चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं, अकाउंटेंट वगैरह जो होते हैं, वो इसी में उसको इंक्लूड कर देते हैं। सो इसमें ट्रेड एक्सपेंसेस में ही जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड है। सो ज्यादा पावर जनरल एक्सपेंसेस की है। सो जनरल एक्सपेंसेस को, या सॉरी ट्रेड एक्सपेंसेस को पीएनएल डेबिट में डालो। पर मान लो ट्रेड एक्सपेंसेस दिया है, जनरल एक्सपेंसेस भी दिया है, ऑफिस एक्सपेंस भी दिया है, सब स्पेसिफाई किया है, सबको सेपरेट किया है, तो सेपरेट को सेपरेटली डालो। ट्रेड एक्सपेंसेस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, जनरल एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस जाएगा पीएनएल अकाउंट में, डेबिट साइड में, दोनों डेबिट में जाएंगे। आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, ट्रेड एक्सपेंसेस अलोन, अकेला दिया है, बस अकेला ट्रेड एक्सपेंसेस दिख रहा है आपको ट्रायल बैलेंस में, सो पीएनएल अकाउंट में जाएगा। ट्रेड एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस या जो भी एक्सपेंसेस आपके इंक्लूसिव, अगर आपके ट्रायल बैलेंस में जनरल एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस अलग अलग करके दिए, सो ट्रेड एक्सपेंसेस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, पर्टिकुलर उसके साइड में जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस अगर अकेला दिया है, ऑफ कोर्स यार जनरली एक्सपेंस है, वो जनरल है, सो पीएनएल अकाउंट में। और सेम केस, ये जो सेकंड वाला केस था, ये सेकंड केस और ये केस दोनों सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं यार, क्योंकि जनरल एक्सपेंसेस अगर ट्रेड के साथ दिया है सो जनरल एक्सपेंस जाएगा पीएनएल अकाउंट में, क्योंकि अलग अलग दिया है, सेपरेटली दिया है उसको। सो यह दैट मीन्स इफ स्पेसिफाइड द एक्सपेंस रिकॉर्ड इन स्पेसिफिक अकाउंट। बस यार हाथ उठा लो, बस यार बाबा जी की जय। ठीक है, ट्रेड एक्सपेंसेस अकेला दिया है, अकेला समझो, जनरल एक्सपेंसेस भी ऐड है पीएनएल, ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में अगर यहाँ पर ऐड हुआ है जनरल एक्सपेंसेस वगैरह, ऑफिस एक्सपेंसेस वगैरह, ठीक है, जैसे यहाँ पर हुआ है जनरल एक्सपेंस ऐड हुआ है, इसे सेपरेटली करेंगे। ठीक है, जनरल एक्सपेंस जाएगा हमारे पीएनएल में और ट्रेड एक्सपेंस जाएगा हमारे ट्रेडिंग में, सेपरेटली होगा। पर मान लो यहाँ पर जनरल एक्सपेंस दिया ही ना होता और बस ट्रेड एक्सपेंस दिया होता, सो ट्रेड एक्सपेंस विल गो इन योर पीएनएल अकाउंट। यहाँ पर सेपरेटली दिया है, सो सेपरेटली करो।
अगर आपको और डिटेल में इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए गाइस, मुझे नीचे कमेंट कीजिए, मैं इसके लिए अलग सा सेपरेट सा एकदम डिसेंट मजेदार लॉलीपॉप सा वीडियो बनाऊंगा यार आपके लिए, एकदम यम्मी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, यम्मी यम्मी। ठीक है। सो ट्रेड एक्सपेंसेस 3000 ऐड होगा कहां पर, हमारा ट्रेड का एक्सपेंस है, फैक्ट्री का एक्सपेंस है, सो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू ट्रेड एक्सपेंसेस 3000, बस खत्म। अब आते हैं आगे सैलरीज। सैलरीज अकेला दिया है तो कहा जाएगा पीएनएल के डेबिट साइड में, एक्सपेंस है। मान लो सैलरीज और वेजेस दिया होता, पहला वर्ड क्या है सैलरीज, तो पहली प्रायोरिटी हम देंगे सैलरीज को, सो वो भी जाएगा पीएनएल के डेबिट साइड में। पर मान लो वेजेस एंड सैलरीज दिया है, पहली प्रायोरिटी वेजेस को, सो वेजेस एंड सैलरी जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। कमेंट भी लो अगर आपको इसका भी एक्सप्लेनेशन अलग से चाहिए, मैं अलग से इसका भी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। सो इस पे एडजस्टमेंट है, मैंने यहाँ पर टिक किया है वेजेस एंड सैलरीज, आप ऐड कर दो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू वेजेस एंड सैलरीज, और स्पेस छोड़ दो क्योंकि आउटस्टैंडिंग वेजेस है। आप आउटस्टैंडिंग वेजेस जो थे यहीं पर ऐड कर दो यार, आउटस्टैंडिंग वेजेस जो थे 800 ऐड करो, ठीक है 800। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वेजेस थोड़ी सॉरी, यहाँ पर जो वेजेस थे हमारे वेजेस सैलरीज वो थे 2800, ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग वेजेस 800, अमाउंट आया बाहर 3600। और जो ये आउटस्टैंडिंग वेजेस था इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग वेजेस 800, खत्म। अब बढ़ते आगे गाइस, एडवर्टाइजमेंट फॉर 2 years। एडवर्टाइजमेंट हमेशा 1 साल के लिए करते हम, यानी हम रिकॉर्ड 1 ही साल के लिए करते हैं, जो साल चल रहा है ये एक्सपेंस है, ये नॉमिनल अकाउंट है, सो हम नॉमिनल अकाउंट का जो भी रूल है वो इसी साल का खर्चा इसी साल में, इसी साल का प्रॉफिट इसी साल में। सो यार मैंने 1 साल का खर्चा पहले ही कर दिया, प्रीपेड कर दिया, पर मैं तो मेरे बुक्स पे इसी साल का खर्चा लिखूंगा ना। सो एडवर्टाइजमेंट 2 साल का था, 4000 था, आपकी इसकी वर्किंग नोट बना दो अलग से। इसकी वर्किंग नोट कुछ ऐसी बनेगी गाइस, एडवर्टाइजमेंट 2 years यानी 1 year प्रीपेड था, 4000 था, 2 साल से डिवाइड करो क्योंकि 2 साल का है ना, 2 टुकड़े करो उसके, 2 टुकड़े हो गए तो ऑफकोर्स यार 2000 बचेगा, 2000 बचेगा, यानी 1 साल का 2000। सो हमारा जो 2000 है वो इस साल का है, जो 2000 है वो नेक्स्ट ईयर का है जो हमने अभी पे कर दिया। तो ये जो 2000 है जो इस साल के है वो हम रिकॉर्ड करेंगे, और जो 2000 है जो अगले साल के है वो हम लेस करेंगे। वो कैसे, वो ऐसे, यहां पर आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट दिया है 4000, ठीक है, ट्रायल बैलेंस में तो एडवर्टाइजमेंट दिया है 4000, पर हम लेस करेंगे जो कि हमने अगले साल का इस साल पे किया ना, तो हम कम करेंगे क्योंकि हम वो अगले साल रिकॉर्ड करेंगे, इस साल नहीं करेंगे। तो हमने वो घटा दिया, लेस कर दिया, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 2000 बचा 2000। इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा क्योंकि ये हिडन एडजस्टमेंट है, ट्रायल बैलेंस में कभी कभी हिडन एडजस्टमेंट भी दी हुई होती है। ये जाएगा एसेट में क्योंकि आपने पहले ही पे कर दिया है यार, आपकी तो बल्ले बल्ले, आपको नेक्स्ट ईयर पे करने की जरूरत नहीं है, सो आपकी एसेट है, सो ठोक दो एसेट साइड में, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट खत्म। अगला है सेल्स रिटर्न, हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। अब आप एक कॉन्सेप्ट जान लो, एक होता है फ्री होल्ड, एक होता है लीज होल्ड। आप आगे पढ़ोगे, आप सुनोगे, या फिर किसी व्यूवर्स को पता होगा पहले से फ्री होल्ड और लीज होल्ड ये टर्म्स। फ्री होल्ड क्या होता है, जब आप कॉमन प्रॉपर्टी खरीदते हो, यानी आपके डैडी ने, आपके फादर ने कभी प्रॉपर्टी खरीदी होगी, जो आपका घर है, अगर वो आपका खुद का है सो इट इज योर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। मान लो लीज होल्ड प्रॉपर्टी। अब लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, आपने एक स्पेसिफाइड अमाउंट पे किया, किसी को पे किया जो उसका पहले ओनर था, और उसको कहा कि यार मैं इस जगह पर 99 ईयर्स रहूंगा, ठीक है, 99 साल तक रहूंगा, और ये ले इतने पैसे, 99 साल हो गए मेरे, सॉरी 99 क्या बोल रहा हूँ, 99 साल हो गए मेरे, मुझे यहाँ से निकाल दे, ठीक है, हकाल दे, मैं तो रहूंगा नहीं, मेरे बच्चे रहेंगे, ठीक है, उनको हकाल दे यहाँ से, नहीं चाहिए उनको। ऐसा होता है लीज होल्ड, यानी मतलबी। फ्री होल्ड, आपकी वो जगह जो है वो आपकी पूरी पर्टिकुलर जगह आपकी खुद की होगी, आप उसके ओनर हो,
पर लीज होल्ड में आप ओनर नहीं हो, आपके पास बस ओनर के राइट्स है। आप घर का मेंटेनेंस करवा सकते हो, आप नल बैठा सकते हो, आप फर्नीचर ला सकते हो, आप पेंटिंग कर सकते हो घर की आपके, ठीक है। पर एक टाइम पर आपको वो घर छोड़ना होगा, जितना आप टाइम उसको दिया है आपके ओनर को, ठीक है। ये साल, ये जो ईयर का पीरियड होता है, ये 99 भी होता है और 999 भी होता है। यार 99 क्यों ऐसा स्पेसिफाई क्यों नहीं 100 और 1000, पता नहीं यार, वो उनकी मर्जी। और मान लो यार आपने लीज होल्ड लिया है 99 ईयर्स के लिए, और आगे जाके आपके बच्चों को उस साल के आगे कंटिन्यू करना है, रहना है। सो उस लीज होल्ड को आपको रिन्यू कराना होगा, ठीक है। रिन्यू यानी वापस से उसको उतने पैसे दे दो और 99 ईयर्स रहो। सो इसके बेनिफिट्स क्या है? लीज होल्ड आपको कम पैसों में गिरता है और फ्री होल्ड आपको ज्यादा पैसों में गिरता है। आपने एक जगह ले ली 10 लाख की, ठीक है, 10 लाख की आपने एक जगह ले ली है, वो फ्री होल्ड, उतनी पूरी जगह आपकी खुद की हो गई। और लीज होल्ड ले लिया आपने, लीज होल्ड यानी आपने 2 लाख पे किए, उतनी ही जगह खरीदी, पर आपको कुछ सालों बाद वहां से दफा हो जाना है, हकल देगा आपको। बस यही डिफरेंस होता है। फ्री होल्ड में आप खुद ओनर हो, लीज होल्ड में वो जगह आपने लीज पर खरीदी है, आप ओनर नहीं हो, आपको बस उसके राइट्स दिए हुए हैं वो जगह के। सो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इज योर असेट, असेट जाएगी बैलेंस शीट के असेट साइड में। यहाँ पर देख सकते हो आप, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दी हुई है 23,000, खत्म। आते आगे यहाँ पर दिया है ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट इज योर एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस है, ऑफिस का रेंट है ना यार आपके। सो जाएगा पीएनएल के डेबिट साइड में। टू ऑफिस रेंट 5,000, ठीक है, डाल दिया, खत्म। आते आगे मोटर वैन। अब आपको एक एसेट दिख गई, इसके आगे जितने भी एसेट्स है सारे के सारे रिकॉर्ड कर दो, उसे भूलो मत, आप भूल जाओगे आगे जाके। सो यहाँ पर एक मोटर वैन एसेट है, डेटर्स हमारी एसेट है और प्लांट एंड मशीनरी हमारा एसेट है, ये तीनों साथ में रिकॉर्ड कर दो। और स्पेशली तीनों पर एडजस्टमेंट दिए हुए है, मैंने तीनों पे टिक किया है, इस पर चेक किया है, सब होशियार रह जाओ, तीनों पे एडजस्टमेंट से यहाँ पर रिकॉर्ड कर दो। मोटर वैन इनर कॉलम में, क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट है, प्लांट एंड मशीनरी इनर कॉलम में, इसकी भी एडजस्टमेंट है, और डेटर्स इनर कॉलम में, इसकी भी एडजस्टमेंट है। इसका वर्किंग नोट गाइस ऐसा बनेगा कुछ। मोटर वैन का जो है वो 40,000 दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, ठीक है, और 5% डेप्रिसिएशन निकालना है। 40,000 इंटू 5/100, ये 2 जीरो कट, ये 2 जीरो कट, डिवाइड कर दिया हमने इन दोनों को। फिर 400, ये जो 2 जीरो है, ये 4 और ये 2 जीरो, इंटू 5 करो, आंसर आएगा आपका 2,000। सो ये 40,000 में से 2,000 लेस करो, आपकी जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है लेस कर दी, कितनी आई? 38,000। सो 38,000 इज योर एक्चुअल बुक वैल्यू, ठीक है, आपकी जो बुक वैल्यू है आउटर वो 38,000 है, ठीक है, 38,000 है, आप देख सकते हो 38,000 आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है 38,000। आते आगे प्लांट एंड मशीनरी, सेकेंड डेप्रिसिएशन, मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी जो है आपके टेक्स्ट बुक में ट्रायल बैलेंस में वो दिया हुआ है 13,800, ऐसा अमाउंट है। सो सेम प्रोसीजर है यहाँ पर भी, अपॉन 7, ठीक है, सॉरी 7/100, 7/100, ये 2 जीरो कट, ये 2 जीरो कट, 138 इंटू 7, आंसर आएगा 966, ठीक है। 13,800 में से 966 माइनस कर दिया, जो डेप्रिसिएशन अमाउंट आपका था, आंसर आएगा 12,834। ये जो 12,834 है, ये कोई आधार कार्ड नंबर नहीं है, आपका बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू यानी आपकी एक्चुअल वैल्यू। सो ठोक दो यहाँ पर भी यार, प्लांट एंड मशीनरी लेस डेप्रिसिएशन 7%, 966, 12,834, 12,834। अब आते हैं डेटर्स पर, जो हमने रिकॉर्ड किया था पहले, अनरिकॉर्डेड सेल्स। आपको मैंने कहा था यहाँ पर, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा एक एडजस्टमेंट था 7th वाला, जो टेक्स्ट बुक मैंने देना भूल गया, जो टेक्स्ट बुक एडिटर था, राइटर था, टाइप राइटर, उसने भूल गया डालना। सो आप कर दो अनरिकॉर्डेड सेल्स, ऐड कर दो। सबसे पहली चीज हमें ऐड करनी है, जो ऐड करनी चीज है वो हम पहले ऐड करेंगे। 6,000 ऐड कर दो। ऐड क्यों किया यार? डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स यानी आपके कर्जदार, ठीक है, आपको वापस देना उन्हें पैसे, आपने उनको गुड्स सेल कर दिए पर उनको पैसा वापस देना है,
सो आपको रात में सपने में आया ना यार कि आपने सेल किया और आपने रिकॉर्ड करना भूल गए यार बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सो आपके कर्जदार और है बचे हैं जिनको पैसा देना है, आपको पता नहीं था, सो उसको ऐड कर दो। 6,000 अमाउंट आएगा 68,000। 68,000 ये आपके गुड डेटर्स है, जो अच्छे स्वीट खूबसूरत आपके कर्जदार है, डेटर्स है। लेकिन इन खूबसूरत में से कुछ दाल भी काली है यार। सो उस दाल को आप लेस करोगे, लेस आरडीडी के नाम से, आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेटर्स। आपको शक है इन काली दालों पे, ठीक है, कि ये 5% वाले जो है इन अच्छों में से ये मुझे धोखा देने वाले हैं। मैं पहले ही जो मेरा लॉस है वो रिकॉर्ड कर देता हूँ। जैसे मेरा कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहता है जो आगे लॉस आ सकता है उसे अभी रिकॉर्ड कर दो, तो मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ यार। रिकॉर्ड कर दिया, 5% के आरडीडी निकाल लिए, 68,000 पे वर्किंग नोट बनाओ। वर्किंग नोट कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं 68,000 इंटू 5/100। ये 2 जीरो कट, ये 2 जीरो कट, आंसर आया 3400। सो 68,000 जो अच्छे डेटर्स है उनमें से कुछ दाल में कुछ काला नहीं है, कुछ दाल ही काली है। इसमें से कुछ दालों में कोई काली दाली है, दाल। सो इन काली दालों को लेस करो यार। इसमें से 68,000 में से 3,400 लेस करेंगे तो 64,600 आएगा। 64,600 आएगा। यहाँ पर अमाउंट क्या दिया है 64,500। टेक्स्ट बुक क्या करता है तू, गलती हुई टेक्स्ट बुक से आप उसको करेक्ट करो। 64,000 यहाँ पर 600 है, ठीक है, मैंने भी कर दी 64,600, तभी जाकर आपकी बैलेंस शीट टैली होगी ना यार, ठीक है। 64,600 आपको वर्किंग नोट जो है इन चीजों के ही बनाने हैं। पहली चीज आपकी अगर कोई हिडन एडजस्टमेंट होगी उसके वर्किंग नोट बनाने ही बनाना, आपको छोड़ना नहीं है। एडवर्टाइजमेंट मैंने बना दी, डेप्रिसिएशन को वर्किंग नोट बनानी ही बनानी है, डेप्रिसिएशन की वर्किंग नोट बनानी ही बनानी है। और फिर डेटर्स की जो होती है वर्किंग नोट आरडीडी की, वो आपको बनानी ही है, ठीक है। ये 3 जो वर्किंग नोट होते हैं आपके प्रायर है, प्राइम इंटरेस्ट है, वर्किंग नोट्स है, इनको भूलना नहीं है, तभी जाकर एग्जामिनर आपसे इंप्रेस होगा और आप टॉपर बनोगे यार। सो बस यार खत्म इसका के सब लॉलीपॉप से, बस ठोके जाओ यार, बजाओ। अगला है स्टॉक। ये तो ओपनिंग स्टॉक है, हमने रिकॉर्ड कर दिया पहले ही 89,500, यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड कर दिया उसको, स्टॉक जो है, ठीक है। जनरल एक्सपेंसेस जनरली ऑफिस के एक्सपेंस है, रिकॉर्ड कर दो। कहां पर करोगे, ऑफिस के एक्सपेंसेस है, डेबिट में है, एक्सपेंस है या एसेट है, एक्सपेंस है दिखा रहा है। सो पीएनएल डेबिट में, सही कहा, क्योंकि ऑफिस के एक्सपेंसेस है ना, बराबर, वेल गुड। आते आगे सन्ड्री डेटर्स, यार हमने पहले ही कर दिया, तुम तो चैंपियन हो यार। आते आगे कोल गैस एंड फ्यूल। अब ये कोल गैस एंड फ्यूल लगता कहां पर है, फैक्ट्री में। हम थोड़ी यार ऑफिस में खेलने वाले इनसे कि यार बॉस के टकले पर मैंने लगा दिया कोयला, नहीं यार। आप तो ट्रेडिंग में करोगे ना इसको यूज, आपके फैक्ट्री में तो यूज हो गए कोल वगैरह, गैस, बड़े बड़े मशीनरी रहती है उसमें, प्लांट रहते हैं, आप देखते होगे डिस्कवरी पर वगैरह। सो कम टू द पॉइंट, कोल गैस एंड फ्यूल जाएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि ये फैक्ट्री का एक्सपेंस है। और फिर जनरल एक्सपेंस जो आता है वो आपके जाएगा पीएनएल अकाउंट में, और ट्रेड एक्सपेंसेस जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में। ये सब लिंक लगते हैं थोड़ा थोड़ा। सो रिकॉर्ड कर दो, 2 कोल गैस फ्यूल 1000, खत्म। आते आगे यहाँ पर दिया है कैरियज इनवर्ड। कैरियज यानी क्या, आपका जो भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं कह सकते उसे लोडिंग और अनलोडिंग का खर्चा। आपके जो भी गुड्स है वो कहीं पर से लोड होते हैं, ट्रक में वगैरह, किसी भी व्हीकल में। सो जो लोडिंग का अनलोडिंग का खर्चा होता है वो होता है कैरियज, ठीक है। अगर कैरियज बस कैरियज ही दिया है सो उसे आप इनवर्ड समझिए, ठीक है, इनवर्ड समझिए। अगर बस कैरियज ही दिया है, इनवर्ड आउटवर्ड स्पेसिफाई नहीं किया है, सो कैरियज इनवर्ड ही समझिए। यहाँ पर कैरियज इनवर्ड दिया है, सो ये आप गुड्स लाने के पहले गुड्स अंदर आ रहे यार, मेरी भावना को समझो, अंदर आ रहे। सो अंदर आ रहे यानी क्या, आपके फैक्ट्री के अंदर आ रहे, वो गुड्स लोड हो रहे, अनलोड नहीं हो रहे, गुड्स लोड हो रहे, आपके फैक्ट्री में आ रहे। सो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, 2 कैरियज इनवर्ड 800, खत्म। आगे आते कैरियज आउटवर्ड दिया है, कैरियज आउटवर्ड उसका उल्टा, आप
अनलोड कर रहे हो, आपके फैक्ट्री से बाहर जा रहा है, तो आपके फैक्ट्री का खर्चा नहीं हुआ ये तो आपके ऑफिस का खर्चा हुआ, आपके एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा हुआ ये तो। सो ये कैरियज आउटवर्ड जाएगा पीएनएल के डेबिट साइड में, क्या, टू कैरियज आउटवर्ड के नाम यहाँ पर दिया है, टू कैरियज आउटवर्ड 1300। अगला है प्लांट एंड मशीनरी, हमने वो पहले ही रिकॉर्ड कर दिया गाइस, वो रिकॉर्ड कर दिया हमने एसेट साइड में। अब आते हैं आगे कैपिटल हम थोड़ा आगे करेंगे, क्योंकि इसमें आपको मैं ये अलग अलग एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो यार। अगला है सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब देखो हमने यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स में ऐड किया था अनरिकॉर्डेड सेल्स, याद आ रहा है। सो अनरिकॉर्डेड परचेज भी तो किया हमने, हम खुद कर्जदार हुए नहीं हुए यार। सो हम रिकॉर्ड करेंगे ना कि अनरिकॉर्डेड परचेजेस क्रेडिटर में जाके, क्योंकि वो हमारे क्रेडिटर है, हम उनके कर्जदार हैं। वी आर लायबल टू पे देम, सो इट इज अ लायबिलिटी। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में इनकम या लायबिलिटी, सो इट इज नॉट अ इनकम सन्ड्री क्रेडिटर्स, इट इज योर लायबिलिटी। सो इस पर भी एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है? सन्ड्री क्रेडिटर्स एड अनरिकॉर्डेड परचेसेस। आपको सपना आया, आपको जाग आई कि यार मुझे इनको भी पैसे चुकाना है, तो ऐड कर दो ना यार अनरिकॉर्डेड परचेसेस। 6000 28,000 हो गया, ऑटो कॉलम में डाल दिया मैंने, खत्म। आगे बढ़ते हैं, आगे है सेल्स, हमने कर दिया रिकॉर्ड। आरडीडी, अब देखो ये ओल्ड आरडीडी है, यहाँ पर न्यू आरडीडी दी गई हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो आरडीडी 5% दी हुई है। कितनी आई थी हमारी आरडीडी आई थी 3400, ठीक है। सो ओल्ड आरडीडी हम न्यू आरडीडी से लेस करेंगे। यहाँ पर देखो टू आरडीडी न्यू 3400, जो हमारी नई आरडीडी थी 3400 हमने यहाँ पर ऐड कर दी, और जो पुरानी थी लेस आरडीडी ओल्ड कर दी हमने 1200। सो आंसर आया 2200। हमने ऐसा क्यों किया यार? क्योंकि ये जो आपके रिजर्व था, ये आपके डाउटफुल डेब्ट्स थे, आपको आगे जाके पता चला कि मेरी जो असली आरडीडी है वो इतनी है, तो जो पुरानी थी उसे मैं कट करूंगा ना, उसे मैं खत्म कर दूंगा, काट दूंगा। सो इसीलिए हमने पुरानी वाली कम कर दी। बट मान लो अमाउंट में कुछ उल्टा सीधा होगा यहाँ पर, ठीक है। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको सिखाया है, बताया है कि इसको कैसे हैंडल करना है। यहाँ पर मान लो मेरी जो ओल्ड आरडीडी थी वो थी 4000 और न्यू आरडीडी है 3400। सो मैं 3400 में से 4000 लेस कैसे करूंगा यार, कैसे करूंगा? कभी भी जान लो बात, अगर आपको डेबिट में से लेस करना है सो आप क्रेडिट को बढ़ाओ। समझा? नहीं समझा छोड़ दो, जिन्हें समझा वो ठीक है। अब यहाँ पर हर कोई सीए का बेटा थोड़ी है यार ना गाइस। अगर आपको डेबिट बढ़ाना है क्रेडिट लेस करो, डेबिट घटाना है क्रेडिट बढ़ाओ। इसीलिए कभी कभी आरडीडी आपको पीएनएल के क्रेडिट साइड में भी दिखती है, क्योंकि उसका रीजन ये है आपकी जो ओल्ड आरडीडी है वो ज्यादा होगी। सो आप वो रिकॉर्ड करोगे यहाँ पर उल्टा, क्योंकि आरडीडी जो है वो 4000 है सपोज, और जो न्यू आरडीडी है उसको लेस करोगे। यहाँ पर जो आप रिकॉर्ड करते हो ना, बैड डेब्ट्स वगैरह ऐड करते हो, लेस करते हो, उसका सारा इफेक्ट उल्टा जाएगा। इसीलिए ऐसा इफेक्ट होता है। आप टेंशन मत लीजिए, समझा नहीं ठीक है, नहीं समझा फिर भी ठीक है, क्योंकि हम आगे ऐसे इफेक्ट्स करने वाले हैं, आगे हमारे इलस्ट्रेशन है बाकी, ठीक है ना गाइस। इस इलस्ट्रेशन में हमने जो अकाउंट्स हमारा है, जो इस चैप्टर है, इस चैप्टर के हमने 75 से 80% के हमने जो भी ट्रांजेक्शन्स थे, जो भी इंटरेस्ट थे, हमने कवर कर लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपको ये इलस्ट्रेशन समझ में आया है सो यार वेल एंड गुड, बल्ले बल्ले आपकी, क्योंकि आपको 75 से 80% का चैप्टर समझ गया है। सो ठीक है, बढ़ते आगे। ऑलरेडी खत्म हो गया हमारी, फिर आगे अगली एंट्री कौन सी है? बिल्स पेएबल। आपको ये बिल्स पे कर रहे हैं, पे करने यानी क्या? आपकी लायबिलिटी। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर एक तो होता है इनकम या तो लायबिलिटी होती है। सो इट्स योर लायबिलिटी। लायबिलिटी होगी तो कहाँ जाएगी यार? लायबिलिटी साइड में ना, जाओ ऐड कर दो। लायबिलिटी साइड में ऐड कर दिया मैंने। कहाँ कर दिया यार? बिल्स पेएबल यहाँ पर कर दिया, 12,000 था, कर दिया ऐड। सो यहाँ पर जाके हमारा ट्रायल बैलेंस होता है खत्म। सच में नहीं यार, कैपिटल बचा है ना। सो चलो कैपिटल करते हैं। अगर आपके पास एग्जाम में टाइम होगा, ठीक है, स्पेयर टाइम होगा, तभी ये बनाओ या फिर मत बनाओ, आप इसी में एडजस्ट कर दो उसको। इन्होंने ये कैपिटल अकाउंट कैसे किया है मैं आपको दिखाता हूँ। आपने 11 में तो सीखा होगा गाइस लेजर बनाना। सो कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये लेजर ही है।
सो यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करो, कितना था कैपिटल उनका कैपिटल था 80,000 और 40,000, मैंने उसको ब्रॉट डाउन कर दिया। ठीक है, एक क्विक कॉन्सेप्ट रिकैप के लिए जान लो, जो भी क्रेडिट में होता है कैपिटल अकाउंट के, यानी पार्टनर ने कुछ दिया है, ठीक है, बिजनेस को कुछ दिया है बिजनेस को हमारे, और जो भी डेबिट में आता है पार्टनर ने कुछ लिया है, ड्राइंग किया है उसने, तो डेबिट में आ गया यार, इसलिए। सो यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया मैंने 80,000 और 4,000 रिस्पेक्टिवली रुचा और जूली का। नीचे और पार्टनर ने क्या दिया हमको, बिजनेस को क्या दिया उसने बिजनेस को प्रॉफिट दिया है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इतना प्रॉफिट हम प्रॉफिट आगे करेंगे। ठीक है, इस पर मत जाइए, आप आगे देखिए वो। अब बात करते हैं ड्राइंग्स की। पार्टनर ने ड्राइंग्स कितने निकाला, पार्टनर ने हमारे पार्टनर ने ड्राइंग्स निकाला 3,000 और 2,000। कहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है, रुचा एंड जूली विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस 3,000 2,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमने वो ऐड कर दिया यहाँ पर स्पेसिफिकली। ठीक है, ऐड कर दिया। अब देखते हैं इसका टोटलिंग क्या होता है। जो भी आपका प्रॉफिट आएगा ना गाइस, उसको यहाँ पर ऐड करो। इस साइड का टोटल ज्यादा है, मैंने लिख दी, ऐड कर दी, कितनी आई, इतनी आई। ठीक है, इतनी टोटल आती है इसकी। जो भी टोटल आई इस साइड की टोटल मैं इससे लेस करूंगा। ठीक है, ऑफकोर्स देखो ना आप ही, 1,28,423 में से मैं 3,000 माइनस करूंगा, सो इतना अमाउंट आएगा। फिर ये 64,211 में से मैं इतना लेस करूंगा 2,000, सो इतनी अमाउंट आएगी। ठीक है, ठीक है, लेस करूंगा तो इतनी अमाउंट आएगी, ये वाली अमाउंट। फिर जाकर मेरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट खत्म हो जाएगा। पर यार इसको टाइम बहुत लगेगा, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपके लिए, आप इसी में एडजस्ट करो। जो आप पहले से करते आ रहे हो 11 से, आप वही उसी को फॉलो करो, वही फॉलो करो ना यार, क्यों आप दूसरा करने के चक्कर में पड़े हो, फंस जाओगे। सो इसे कैसे करना है, यहाँ पर एडजस्ट उसे कैसे करना है, अब हम सीखते हैं वो। सो देखो, मैंने यहाँ पर बना दिया है एक रफ बैलेंस शीट मैंने बनाई है, बस मैंने लायबिलिटी साइड बना दी है, असेट साइड यहाँ पर होती है। ठीक है, ऐसा बोलो मत कि यार इसने तो बस लायबिलिटी बना दी है, एसेट कहाँ गई। ये बस एक रफ आपके लिए मैंने बना दिया है, तो इसमें करने के लिए कैपिटल कैसे एडजस्ट करते हैं। सो चलो, रुचा का कैपिटल कितना था, 80,000। जूली का कितना था, 40,000। ऐड कर दो इन कॉलम में, क्योंकि इसके एडजस्टमेंट हम करने वाले एडजस्टमेंट्स ड्राइंग और नेट प्रॉफिट की। रुचा का कितना था, 80,000 था, मैंने ऐड कर दिया। जूली का कितना है यार, 40,000 है जूली का, ऐड कर दिया। पहली चीज करते हैं हमको ऐड करना है। ऐड क्या करना है, नेट प्रॉफिट हम निकालेंगे अभी, नेट प्रॉफिट। फिर ऐड करना है यहाँ पर भी नेट प्रॉफिट। फिर जाके बारी आती है जो भी चीज आपको लेस करनी है। लेस क्या करना है हमको ड्राइंग्स लेस करना है, क्योंकि पार्टनर ने बिजनेस से ड्राइंग्स निकाला है, ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग्स लेस करनी है। ड्राइंग्स इसकी कितनी, इसकी ड्राइंग्स है 3,000 और इसकी है 2,000। रुचा की है 3,000, जूली की है 2,000 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्ट दे देकर 3,000 2,000। ठीक है, लेस कर दी। अब प्रॉफिट हमको ऐड करना है, तो चलो प्रॉफिट निकालते हैं। बट प्रॉफिट निकालने के पहले ध्यान दो, आपको जो ड्राइंग्स है उसका सेकंड इफेक्ट देना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दे दिया, बाय गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स रुचा और जूली 3,000 2,000। ठीक है, क्योंकि गुड्स बिजनेस से फर्म से बाहर चले गए, जो भी टीवी थे, फ्रिज थे, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स में सामान निकाल लिया वो बाहर चला गया आपके फर्म से। और सबसे बड़ी चीज जो भूलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक सर्कल कर लिया था, क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दो यहाँ पर। ठीक है, सो क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दिया हमने, कितना 88,000, जो सबसे कम था। ठीक है, आपको मैंने पहले बताया कि सबसे जो कम प्राइस होती है, सबसे लेस, उसको ऐड करो। ठीक है, उसको कंसिडर करो। 88,000 कर दिया। इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के असेट में। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक 88,000 मैंने कर दिया। अब हमारा यहाँ पर ये खत्म होता है ट्रेडिंग अकाउंट। इसकी टोटल लो, इसकी टोटल ज्यादा है, कितनी है 2,39,000। इस साइड की टोटल ज्यादा है। इसकी टोटल लो, इसकी टोटल आएगी 1,45,900। ठीक है, इसकी वर्किंग नोट बनाने की इसको जरूरत नहीं है, आपको बनाना है तो आप बना सकते हो, वैसे कुछ इश्यू नहीं है। सो कितना है, इस साइड का है 2,39,000, इस साइड का कितना है 0,09541। ठीक है, लेस करो
लेस करेंगे, ठीक है। इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, सो प्रॉफिट हुआ। इनकम कम होगी, एक्सपेंस ज्यादा होगा, इसका टोटल ज्यादा होगा, सो लॉस होगा। सो ग्रॉस प्रॉफिट जो आता है या ग्रॉस लॉस जो आता है, हम यहाँ पर लिखेंगे ग्रॉस लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर आएगा, ठीक है, उल्टा। सो विल लेस दिस फ्रॉम दिस, ठीक है, इसको हम इससे लेस करेंगे। सो कितनी अमाउंट आएगी यहाँ पर देखो आप। सो चलो लेस करते हैं। यहाँ पर देखो आप, 0 में से 0 गया, 0, 0 में से 0 गया, 0, 0 में से 9 नहीं जाता है, 9 को कट कर दो, इसको 10 दे दो, 10 में से 9 गया, इट इज 1। अब यहाँ पर 8 हुआ, ये 8 में से 5 गया, बचा 3, ठीक है, बचा 3, 3 में से 4 जाता नहीं है, सो 2 को कट करो, इसको 1 दो, 13 में से 4 अगर हम लेस करेंगे, माइनस करेंगे, तो आंसर आएगा आपका 9, 9 आंसर आएगा। यहाँ पर बचा 1, 1 में से 1 गया, इट इज 0। सो 93100 इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। उसको यहाँ पर आप रिकॉर्ड कर दो आपके डेबिट में, ठीक है। सो यहाँ पर अपना बैलेंस कैरी डाउन हो चुका है टू ग्रॉस प्रॉफिट 93,100। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट आपको ऐड करना है आपके पीएनएल के क्रेडिट में। अब जब भी अकाउंट टू अकाउंट घूमोगे, जर्नी करेगी कोई भी एंट्री, उसका उल्टा होगा। अगर ये डेबिट में है तो जाएगा ये क्रेडिट में। हमने इसको रिकॉर्ड क्यों किया यार? क्योंकि आपका नेट प्रॉफिट निकलना है ना, आपके बिजनेस का, पूरे फर्म का जितना भी प्रॉफिट हुआ है हमको वो सब निकलना है। सो इसमें आपके फैक्ट्री का जो भी प्रॉफिट है वो भी इंक्लूडेड रहना है इसीलिए, ठीक है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर रिकॉर्ड किया। आपको आपका एग्रीगेट प्रॉफिट निकलना है, जो नेट प्रॉफिट होता है। ग्रॉस प्रॉफिट यानी जो आपके फैक्ट्री में जो भी आपने डील किया है, जो भी आपका असली रीजन था, ठीक है, काम करने का, जो प्रॉफिट हुआ है वो होता है ये। सो यहाँ पर ऐड कर दिया, इस साइड के टोटल ज्यादा है यानी आपका नेट प्रॉफिट। सो 93,100 जो था, हमने यह अमाउंट, इसका जो सम था, टोटल था, उसको लेस कर दिया इससे। सो अब आपका अमाउंट आएगा, आप करके देखो, 20,466 आएगा आपका आंसर, ठीक है। सो 93,100 में से आपको लेस करना है 20,466 लेस करो क्या, तो आपका आंसर आएगा 72634, ऐसा आंसर आएगा। आप करो सॉल्व, ठीक है। अब आपका प्रॉफिट आया। ये पॉइंट होता है आपके 12th का, जो भी आपका पैटर्न है, जो भी आपका कंटेंट है, कुछ अलग है 11 से, ये आपका पॉइंट होता है बस, बाकी कुछ अलग नहीं है। आपको बस ये प्रॉफिट को डिवाइड करना है पार्टनर्स में, उसके टुकड़े करने हैं, ठीक है। सो कैसे करेंगे टुकड़े, वो देखो आप, इसका रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आप रेशियो देखो, कैपिटल कितना दिया है, रुचा का 80,000, जूली का 40,000। सो ये जो 3 जीरोस है कट हुए, बीच में लाइन मार दो, ठीक है, लाइन डाल दी मैंने। सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, सो 2/1 आता है। जूली का कितना है, 2 है, जूली का कैपिटल इज 2, सॉरी रुचा का कैपिटल इज 2, क्या बोल रहा हूँ यार, रुचा का कैपिटल इज 2, जूली का इज 1, ठीक है। सो 2:1 इनका कैपिटल रेशियो आता है, 2:1। रुचा का है 2, जूली का है 1। सबसे ज्यादा प्रॉफिट रुचा कमाएगी क्योंकि उसने ज्यादा कैपिटल लाया है, ठीक है। सो आपको उसी वे में आपको जो प्रॉफिट आपका आया है उसको डिवाइड करना है। सो उसे आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, उसका आप एक रफ वर्किंग नोट बनाओ। इसका वर्किंग नोट कुछ ऐसा बनाइए आप, जो आपका प्रॉफिट आया है वो 72,634, आप देख सकते हो, उसको आपको अभी डिवाइड करना है 2:1 में। मैं रफली बना रहा हूँ गाइस, देखिए। अब 7,2,6,3,4 को हमको इस रेशो में करना है। कितना है, 2:1। अब ये 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है। सो नीचे 3 लिख दो डिनोमिनेटर में, ठीक है, 3। सो 2/3, 1/3, ठीक है। कैसे करना है, ये 2 और ये 1, 2:1 था, सो 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है। सो डिनोमिनेटर 3 कर दो, 3 कर दो, 2/3, 1/3। सो अभी निकालते हैं पहले रुचा का, 2/3। आपका आंसर पॉइंट में आने वाला है, ठीक है गाइस, रेडी रहो। सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 कैरी, 3 4 जा 12, 1 सॉरी 1 कैरी ना होता है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, अब 4। अब रुको, अब आप इस वे में करो, आपको बेटर वे में समझेगा। कितना निकला हमारा, 2 4 2 1 निकला। यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 बचा है, ठीक है, 4 बचा है।
3 1 जा 3 आता है आपका। कितना बचा नीचे, यहाँ पर 4 माइनस 3 कर दिया हमने, तो बचता है 1। पॉइंट डालो, 0 ऐड करो, कितना हुआ, 3 9 जा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, कितना आया, 1 आया, फिर से 0, 3 3 जा 9। अब ये कंटिन्यू होता रहेगा। सो आपका अमाउंट आएगा 24,211.3, ठीक है, 33 ऐसा अमाउंट आ रहा है आपका। अब 2 से ये जो 2 बचा है इसको इंटू करो, घबराने की जरूरत नहीं गाइस, अगर पॉइंट आया तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली 3 2 जा 6, आगे पॉइंट है, डाल दो पॉइंट। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4 क्या करता है भाई तू, 4, 2 2 जा 4, 48,422.6 आंसर आता है। अगर आपका 5 के ऊपर है 6, सो आप यहाँ का जो आपका नंबर है आपको आप पैसे में काउंट नहीं करना है, ठीक है, इसको आपको रुपए में काउंट करना है। सो इसको 3 कर दो, क्या आएगा, 48,423, क्योंकि ये 5 के आगे है, 5 के पीछे होता सो उसको 2 ही रहने दो, 5 होता या फिर 5 के पीछे होता सो उसको 2 ही रहने दो, ये मैथमेटिक्स में होता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। सो 48,423 कर दिया। ये किसका है, रुचा का है, रुचा का प्रॉफिट है, आप देख सकते हो 48,423। यार ये आधार कार्ड का नंबर से कम नहीं है कोई। जूली का अब जो अमाउंट है 72634 में से जूली का हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, रुचा ने इतना निकाल लिया उसका प्रॉफिट, बचा जो हुआ है, बचा हुआ प्रॉफिट है वो तो जूली का होगा ना गाइस, इसलिए खेलते मत बेटो ऐसा। आप 72634 इंटू 1/3 फिर से करो मत, ऐसे फिर से मत करो, आप इसी से लेस करो उसको। कैसे करना है, ये 3 ये 2 ये 4 ये 8 ये 4, एक ही डिजिट का है, ठीक है। 4 माइनस 3 इज 1, 3 माइनस 2 इज 1, 6 माइनस 4 इज 2, फिर 2 माइनस 8 नहीं होता, सो इसको कट करके इसको दे दिया, सो इसका आंसर आता है 12 माइनस 8 इज योर 4। फिर 6 माइनस 4 इज 2, सो 24211 इज ऑफ जूली। जूली मेम साहब का आता है 24211, आप देख सकते हो यहाँ पर दिया हुआ है 48,423, 24211, 48,423, 24,211, दोनों को ऐड कर दो, आपका नेट प्रॉफिट वही है ना यार जो निकला था, ठीक है। अब जाते हैं हमारे कैपिटल अकाउंट में, वहां पर हमको ऐड करना है। सो अपना कितना आया है नेट प्रॉफिट, यहाँ पर 48,423, इसको ऐड करना है, ठीक है। और यहाँ पर जूली का जो है वो है 24,211, सो 80,000 प्लस दिस जो अमाउंट आएगी आपकी वो निकाल दो आप, और उस अमाउंट से 3,000 लेस करो। इन द सेम वे जूली का जो है 40,000, इसको आपको ऐड करना है नेट प्रॉफिट को इसमें, ठीक है, ऐड कर दो। इन दोनों की एडिशन की जो भी अमाउंट आएगी उसमें से इतना लेस कर दो, आपका आंसर जो है आउटर कॉलम में आएगा। पहले रुचा का आएगा आपका 1,25,423, ठीक है। फिर जूली का जो अमाउंट आएगा 62,211, ठीक है। यहाँ पर आपका दोनों का कैपिटल एंड होता है। वेट, मैंने गलती कर दी, क्या कर दी, मैंने इसको आउटर कॉलम में लिख दिया यार, आउटर कॉलम में नहीं लिखना चाहिए था मुझे अभी एक स्टेप आगे करना है। 1 2 5 4 2 3 6 2 2 1 1, दोनों को ऐड करना है। 3 + 1 इज 4, 2 + 1 इज 3, 4 + 2 इज 6, 5 + 2 इज 6 7, ठीक है 7, फिर 6 + 2 इज योर 8, और 1 1 8 1 8 7 6 3 4 1 8 7 6 3 4, आपका जो आंसर है वो आ गया यहाँ पर, आप देख सकते हो, ठीक है, दिखा। आप इसको आउटर कॉलम में मत लिखना, बस आपके दिमाग में रख देना। आउटर कॉलम में आंसर आपका आने वाला है 1 8 7 6 3 4। यहाँ पर जाके हमारा
सम खत्म होता है, आप इसके टोटल कर दो, इसका टोटल कर दो, जो आंसर आएगा खत्म, टैली हो गया आपका बैलेंस शीट। एंड वन सेकेंड गाइस, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, मैंने यहाँ पर आउटर कॉलम में ऐड कर दिया, आपको ऐड नहीं करना है यहाँ पर, ये बाहर बस जो अमाउंट इसकी निकली है इसकी निकली है, दोनों को मिला दो और जो आंसर आता है उसे आउटर कॉलम में लिख दो, जैसे यहाँ पर इन्होंने किया है। ठीक है, ये जो अमाउंट था 125,423 1,25,423, ठीक है, मेरा वही था 1,25,423, फिर 62,211, दोनों को ऐड कर दिया, आंसर ये आया। बस यार मुझे माफ कर दो इतनी गलती के लिए, वरना मैं रो दूंगा यार, सॉरी। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ यार। सो चलो गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों? क्योंकि आपने आपके इस चैप्टर का 80% जो कंटेंट था वो खत्म कर लिया है इस थर्ड इलस्ट्रेशन में ही। सो गाइस, अगर आपको अच्छा लगे मेरा ये वीडियो तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट, कमेंट इट और सब्सक्राइब करो यार, क्यों नहीं करोगे? ठीक है, एंड अगला वाला पार्ट मेरा आने वाला है, सो बी वेटिंग, बी अवेटेड। ठीक है, स्टे अवेटेड, स्टडी हार्ड बडीज, कीप रॉकिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।